हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मैं आज आपको रामसर साइट के बारे में बताऊंगा। रामसर साइट क्या होती है, क्या इसके महत्व होते हैं, कैसे ये घोषित की जाती है और भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में रामसर साइट 5 रामसर साइट को दर्जा दिया गया है, जो जो अभी आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि रामसर साइट क्या क्या होती हैं, क्या इनके महत्व होते हैं। आर्द्र भूमियाँ पानी में स्थित मौसमी व अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे दलदल होती है या फिर उसके चारों तरफ पानी, मतलब पानी भरा रहता है और छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ पर वास करते हैं। उसको दलदल बोल दिया जाता है, लेकिन जब सरकार द्वारा उसे नामित किया जाता है उसे आर्द्र भूमि भी कह देते हैं। अब मैंग्रोव भी हो सकते हैं इनमें, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत भी एक एक किस्म से आपकी आर्द्र भूमि हो सकती है। प्रवाल भित्तियाँ जो समुद्र में पाई जाती है, समुद्र के क्षेत्र 6 मीटर कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान पर इसकी महत्व, आर्द्र भूमियों का महत्व दिया जा सकता है। जैसे अपशिष्ट जल उपचार, तालाब, जलाशय आदि शामिल। ये सभी जिन जिनके मैंने आपको बताया है, ये सभी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आ सकते हैं। अब जो अभी हाल ही में पाँच रामसर साइटों का दर्जा दिया गया है। पहले भारत की बात करते हैं। भारत में कितनी वेटलैंड हैं, कितने रामसर साइटें हैं। भारत के अंदर अब जो पहले 5 से पहले थी तो वो 49 थी, अब कुल मिला के 54 हो चुकी हैं, जो कि लगभग सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो वैसे ब्रिटेन के अंदर है, 175 साइट है, तो भारत के अंदर अब 54 हो चुकी हैं। सुंदरबन वेटलैंड जो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, वह पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसके अंतर्गत इसकी पहचान जो दी गई है, इसको मैंग्रोव वनों के आधार पर इसकी पहचान रामसर साइट के अंतर्गत दी गई थी। रामसर सूची का क्या महत्व होता है? यह एक आईएसओ सर्टिफिकेशन की तरह कार्य करता है। जैसे एक आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका उसका सर्टिफिकेट की तरह मिल जाता है। किसी भी स्थल को इस सूची से हटाया भी जा सकता है यदि यह लगातार इनके मानकों को पूरा नहीं करती। यह उस मूल्यवान वस्तु की तरह है जिसकी एक लागत तो है, पर उस लागत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वस्तु का ब्रांड का वैल्यू हो। रामसर टैग किसी भी स्थल को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जब रामसर का सूची का या दर्जा मिल जाता है, रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है, तब वही, मतलब जो सरकार होती है, सब देख रेख उसके सरकार द्वारा की जाती है। उसका संरक्षण, उसका अतिक्रमण ना हो पाए, कोई उस पर कब्जा ना कर पाए, उसका एक सरकार द्वारा उसका महत्व दी जाती है। उसकी हर चीज़ों से देख रेख की जाती है। जैसे कभी, मतलब कोई जानवर वहाँ पे वो हो गया है, या फिर कोई ऐसा पानी का सूखा वहाँ पे पड़ गया है, इस वजह से देखा जाता है कि रामसर साइट जब उसे टैग मिल जाता है। ये सभी रामसर साइट हैं जो भारत के अंदर लोकेटेड है। अभी हाल ही में जिनको भारत की 5 रामसर साइट का दर्जा नामित किया गया, उनमें पहली रामसर साइट जो कि तमिलनाडु में है। पहली जो 3 रामसर साइट है तमिलनाडु में, करिकली परीक्ष अभ्यारण्य, एक एक पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, एक पिच वरम मैंग्रोव। मिजोरम की एक को मिला है, जो कि मिजोरम की है वो पाला आर्द्र भूमि है। और मध्य प्रदेश की जो एक रामसर साइट है उसको भी जो कि एक साक्य सागर है। अब पहले जो थी वे 49 रामसर साइट थी, लेकिन अब कुल मिलाकर 54 रामसर साइट हो चुकी हैं। अब दुनिया की बात करें, दुनिया में जो वर्ल्ड में फर्स्ट रामसर साइट जो आइडेंटिफाई करी गई थी 1974 में, वो थी कोबर्ग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक कोबर्ग पेनिसुला था, जो कि दुनिया में सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था। फिर उसके बाद द यूनाइटेड किंगडम है द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट। रामसर साइट की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो संख्या है, 175 है। रामसर साइट जो डे मनाया जाता है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में इसको मनाया जाता है हर साल। रामसर साइट कन्वेंशन साइन ऑन फरवरी 1971। 1971 2 फरवरी को इसको कन्वेंशन को साइन किया गया था। इस वजह से ये भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसकी रामसर साइट की सूची को देख लेते हैं कि क्या क्या इसके महत्व होते हैं।
आर्द्रभूमि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती है, तटीय इलाकों की रक्षा करती है, साथ ही प्रदूषकों को भी अवशोषित और पानी की गुणवत्ता में सुधार करती है। आपने कहीं पे भी देखा होगा दलदल भूमियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं होता, फिर भी वह जो आपकी पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होती है, क्योंकि वहाँ पे कई जानवर, जीव जंतु और कई पेड़ पौधे निवास करते हैं। इस वजह से इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1 बिलियन से अधिक लोग जीवन यापन के लिए उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजाति आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं। ये कच्चे भोजन, कच्चे माल, दवाओं आदि आनुवांशिक संसाधनों के लिए जल विद्युत से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड एक प्रकार की आर्द्रभूमि है। मैं जानता हूँ कि रामसर, आप सोच रहे होंगे कि रामसर क्या है। ये रामसर, पहले रामसर के बारे में जानते हैं। रामसर ये है ईरान का एक शहर है। वहाँ पे रामसर कन्वेंशन 1971 में किया गया था। तब से इसका रामसर आर्द्रभूमि के नाम से ही इसको जाना जाता है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ इसमें बताया है। आर्द्रभूमि का महत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे इसकी पहचान होती है। और भारत का जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत की एक रामसर साइट है। अब मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में आर्द्रभूमि पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 9 हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रामसर साइट की जनसंख्या। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर किया करें। थैंक यू।